हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। 18 दिसंबर 2024 बुधवार का दिन प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। संकेत तो खराब आ रहे हैं दोस्तों। कल अमेरिका मार्केट ने रिकॉर्ड किया, लगातार 90वें दिन माइनस में क्लोज हो गया डाउ जोन्स, और इस बार नैस्डैक भी क्लोज हो गया माइनस में। अमेरिकन मार्केट फिर से क्लोज हो गई नेगेटिव 260 पॉइंट, 260 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया दोस्तों अमेरिकन मार्केट। यानी ऊपर के लेवल से देखा जाए तो 1700 पॉइंट ऑल टाइम हाई से लगभग डाउ जोन्स यानी अमेरिकन मार्केट 1700 पॉइंट डाउन हो गए दोस्तों। बहुत बड़ी गिरावट अमेरिकन मार्केट में लगातार चल रही है, और आज सबसे इम्पोर्टेंट दिन है अमेरिकन मार्केट में। क्योंकि कल क्या हो गया था कि रिटेल सेल्स के आंकड़े आए थे और वो अच्छे आए थे। यानी इकोनॉमी अच्छी कर रही है अमेरिकन मार्केट की। इकोनॉमी अच्छी कर रही है यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा यानी महंगाई बढ़ेगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आगे घटाने वाला था फेड, वो घटाएगा नहीं। इसी डर से अमेरिकन मार्केट लगातार गिर रहा है दोस्तों, और कल ज़्यादा गिर गया क्योंकि रिटेल सेल्स के आंकड़े अच्छे आ गए थे। आज फेड की मीटिंग है और आज फैसला आने वाला है फेड का अमेरिकन मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। कहाँ यह जा रहा है कि 0.25% यानी 25 बेसिस पॉइंट घटाएगा रेट। लेकिन अभी जो इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है अमेरिकन मार्केट में, सो फेड के गवर्नर जो है वो डायरेक्टली बताएंगे कि अगली बार रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने का स्लो हो जाएगा। यानी घटाएंगे लेकिन बहुत स्लो तरीके से घटाएंगे। तो इसी डर से अमेरिकन मार्केट लगातार गिर रहा है दोस्तों। हालांकि सुबह अच्छी बात है, डाउ फ्यूचर लगभग 40 पॉइंट यानी 40 पॉइंट प्लस में चल रहा है। हमारा गिफ्ट निफ्टी साहब 50 पॉइंट माइनस में चल रहा है, 50 पॉइंट माइनस में चल रहा है। यानी लगातार हम लोग भी गिर रहे हैं, और आज भी एक गैप डाउन से ओपन होने के संकेत दे रहे हैं। कल बड़ी क्वांटिटी में एफआई ने सेलिंग की दोस्तों। बहुत दिनों के बाद 6400 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया एफआई ने। 6400 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेलिंग आई एफआई की। बड़ी सेलिंग आई थी बहुत दिनों के बाद। और वही डीआई ने थोड़ी संभालने की कोशिश की इंडियन स्टॉक मार्केट को, और लगभग 2700 करोड़ यानी 2700 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाय किया। थोड़ा सहारा दिया हमारे डीआई ने यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने। लेकिन एफआई की सेलिंग बद से बदतर होती जा रही दोस्तों, और कल मार्केट बुरी तरह गिर गया, ये आपको मालूम है। इंडिया विक्स भी कल 3-3.5% बढ़ा था, और इंडिया विक्स भी अभी 15 के आसपास आने की देख रहा है, 14 के ऊपर आ गया है। तो इंडिया विक्स भी खतरे के निशान पे है, और इसलिए वोलेटिलिटी यानी इंडिया विक्स बढ़ते जा रहा है और घबराहट बढ़ते जा रही है हमारे मार्केट में। पुट कॉल रेशो का एक वो रिकॉर्ड हो गया है दोस्तों। निफ्टी का पुट कॉल रेशो टोटली ओवरसोल्ड है, 0.65% तक है, 0.65 के पास है। 0.65% नहीं, सॉरी, 0.65 के पास है वीकली एक्सपायरी का पुट कॉल रेशो। यह रिकॉर्ड है। कब से रिकॉर्ड है? आखिरी जो 0.65 का पुट कॉल रेशो देखा गया था वो मार्च में देखा गया था, मार्च 2024 में। उसके बाद ऑलरेडी हम लोगों ने 6-7 महीने कंप्लीट किए हैं। उसके बाद आज दिखाई दिया, यानी कल दिखाई दिया 0.65 का पुट कॉल रेशो। कंप्लीटली ओवरसोल्ड मार्केट है। मार्केट बुरी तरह बियर ग्रिप में है, ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है। और हो सकता है आज मार्केट में एक अच्छा बाउंस बैक मिले, क्योंकि पुट कॉल ओवरसोल्ड होने के बाद हमेशा देखा गया है कि एक बाउंस बैक मिलता है। लेकिन वो बाउंस बैक सस्टेन होगा कि नहीं, इस पे संदेह है दोस्तों। मार्केट अभी सेल ऑन राइज मूड में आ गया है, यानी ऊपर गया तो सेल करते हैं लोग और नीचे आता है मार्केट। सो मार्केट में जब तक 24,550 24,550 के ऊपर निफ्टी लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है, ध्यान से सुनिए, 24,550 के ऊपर लगातार 2 दिन जब तक क्लोज नहीं करता है निफ्टी, तब तक सेल ऑन राइज का मार्केट रह सकता है। आज भी
इतने कम पुट कॉल रेशो है, इसीलिए एक बाउंस बैक मिल सकता है मार्केट में 100-200 पॉइंट का, लेकिन ऊपर फिर से सेल ऑन राइज मार्केट हो सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा है दोस्तों, ये क्लियर कट मैं बोल रहा हूँ। ओके, बाकी डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड वही है, 107 के पास डॉलर इंडेक्स है, 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी वही है 4.37-38 के आसपास, उसमें कोई समस्या नहीं है। क्रूड ऑयल भी ठंडा हो चुका है, $72-73 के आसपास टाइम पास कर रहा है। क्रूड ऑयल में भी ज़्यादा उछाल नहीं है, क्रूड ऑयल तो बहुत ही बोरिंग टाइप हो गया है दोस्तों। $72 के आसपास इतनी देर से टाइम पास कर रहा है कि मुझे लगता है कि जिन्होंने भी क्रूड ऑयल के ऑप्शन लिए रहेंगे उनके कॉल और पुट ऑप्शन की प्रीमियम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कम होते रहेंगे। कोई भी मूवमेंट नहीं क्रूड ऑयल में दोस्तों, ये देखा जा रहा है। बाकी वर्ल्ड मार्केट में कल रशिया और यूक्रेन का वॉर थोड़ा सा ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि रशिया से एक न्यूज़ आ रही थी, क्योंकि रशिया के जो मेजर साइंटिस्ट है, मेजर जो हेड है न्यूक्लियर प्लांट के, उनको मारा गया है। और कहाँ ये जा रहा है रशियन एजेंसी की, यूक्रेन का ये काम है। तो रशिया इसका बदला ले सकता है, और इसी डर से भी, ये भी डर है मार्केट में कि रशिया यूक्रेन का वॉर बढ़ सकता है। तो इसके ऊपर भी आपको, न्यूज़ के ऊपर भी आपको ध्यान दें, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल और डाटा की कोई औकात नहीं होती है। और न्यूज़ आ गया तो टेक्निकल क्या, डाटा क्या, मार्केट धड़ाम। कोई भी अच्छा न्यूज़ आ गया तो ऊपर, नहीं तो बुरा गया तो नीचे, ऐसा है। तो इस चीज़ को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ये। ओके, रशिया और यूक्रेन का वॉर, और इसी डर से भी मार्केट थोड़ा सा सहमा हुआ है। और हमारा मार्केट भी मेनली निफ्टी लगातार गिर रहा है, जैसे डाउ जोन्स वहाँ है वैसे वैसे ही निफ्टी यहाँ है। वहाँ आईटी के स्टॉक जैसे नैस्डैक बढ़ते जा रहा है, सिर्फ कल गिरा था, वैसे हमारे यहाँ भी आईटी के स्टॉक बढ़ते जा रहे हैं, कल गिरा था, ऐसा है। सो सेम टू सेम हो रहा है दोस्तों, जैसे ही डाउ जोन्स बाउंस बैक करेगा वैसे हमारा निफ्टी भी बाउंस बैक कर सकता है। और आज रात का सेशन इंपॉर्टेंट है, कल उसके ऊपर हमारा मार्केट रिएक्ट कर सकता है, अमेरिकन डाउ जोन्स के ऊपर बड़ा रिएक्शन दे सकता है, मेक और ब्रेक का दिन हो सकता है कल का दिन। तो अभी कौन से लेवल्स और कौन से स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है, स्टॉक्स में बताया जाएगा, तो अभी थोड़ा सा संभल के काम कीजिए आज और कल में स्टॉक्स में। एक बार स्टेबल होने दो मार्केट को, बाद में आप काम कर सकते हो। वैसे एफएमसीजी स्टॉक्स में अच्छी एक अच्छा लग रहा है एफएमसीजी स्टॉक, आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक्स दोस्तों, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस, निफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल के पास आ गया है, 24,300 के ऊपर क्लोज हो गया है, 24,336 के आसपास क्लोज हो गया था कल के सत्र में, लगभग 336.336 पॉइंट माइनस में, बहुत बड़ी गिरावट थी कल। और वही बैंक निफ्टी 52,800 के ऊपर 52,800 के ऊपर क्लोज हो गया था, लगभग 750 पॉइंट माइनस में। तो आज निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, एक ही लेवल है, सबको मालूम है, 24,200-250, 24,200-250, ये लेवल मेक और ब्रेक है। ये लेवल अगर टूटता है 24,200 का और नीचे 15-20 मिनट टिकता है निफ्टी, तो 24,000-24,050 आज के सत्र में ही आ सकते हैं, 24,000-24,050, 24,000-24,050 के पास रुक सकता है मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी ओवर सोल्ड हो चुका है। ये आपको ध्यान में रखना है, मुझे लगता है ऐसा होने के लिए 24,000 के नीचे भी जा सकते हैं, मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। और ऊपर का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए अभी 24,500, 550, 24,550 एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट बन चुका है। जब तक उसके ऊपर टिकता नहीं, लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है, तब तक ये ऐसा ही चलेगा, सेल ऑन राइज का रहेगा। 24,550 बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट, जहाँ अच्छी कॉल रेटिंग है, करोड़ों कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में 52,500, 52,500 नीचे का एक मजबूत सपोर्ट, उसके नीचे 52,200, 300, उसके नीचे 52,000, 52,000 एक मजबूत सपोर्ट है। 52,000 का लेवल तोड़ना नहीं चाहिए बैंक निफ्टी में। ओके, बैंक निफ्टी का थोड़ा टेक्निकल स्ट्रक्चर ठीक है निफ्टी से, निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरा है, लेकिन बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा गिरा नहीं है। और ऊपर दोस्तों बैंक निफ्टी में 53,050, 53,050 का लेवल भी एक रेजिस्टेंस रुकआउट अभी हो सकता है आज के सत्र में। उसके बाद 53,500, 550 ये लेवल रेजिस्टेंस रुकआउट हो सकते हैं आज के सत्र में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा रहेगा, लाइक दबाइए, अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।